नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश एंड आई एम सेवियर स्टेट रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिर अपने ब्रेकआउट स्टॉक को भी कवर करते हुए चलेंगे। देखो दोस्तों, कल मैंने आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन खिंचवाई थी, जहां पे हमने कल के हाई पे एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी और बोला था कि जब इसके 15 मिनट चार्ट पे हमको ब्रेकआउट मिल जाएगा तो हमें बाइंग की तरफ देखना है। यहाँ पे देखो हुआ क्या, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट आने का ट्राई आया, पर देखो क्लोजिंग नहीं मिली। उसके बाद इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि क्लोजिंग आना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे हमको ये क्लोजिंग भी मिली एंड उसके बाद ये रैली देखने को मिली थी। कल भी मैंने आपको यही बताया था कि अभी जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो 26,080 से 85 का बना हुआ है। जो ये लेवल है, ये आपका 26,080 से लेके 85 का मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो इंट्राडे में तो हमें यहीं तक का मोमेंटम मिल सकता था। इसके बाद ही फ्रेश पोजीशन चालू होने वाली है। अब भी आपको व्यू क्या रखना है, क्लियर कट व्यू समझ के चलो। हमें जो व्यू रखना है अब यही रखना है, हमें जो फ्रेश बाइंग करनी है दोस्तों, वो 26,085 के ऊपर जब हम क्रॉस कर जाएंगे, इसके बाद ही हमें फ्रेश पोजीशन बाई करनी है। अगर मैं बात कर लेता हूं आपके साथ अपसाइड की, ठीक है। पोजीशन क्लियर हुई होगी। इसके बाद एक चीज हमें जो यहाँ पे ध्यान रखनी है दोस्तों, वो करनी है कि अब जो वीकली मंथली एक्सपायरी का ही ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है एंड इसका पीसीआर अराउंड अराउंड 1.30 का चल रहा है। मेरे को थोड़ा सा अब क्या लग रहा है, हम यहाँ से एक अच्छी रैली में आए हैं। मेरा मानना ये है कि ये पीसीआर हमें जब थोड़ा सा डाउन साइड में आता है, तो मैं यहाँ पे बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी अपनाना चाहूंगा। अगर मुझे 25,950 से लेके 980 के बीच में कल एक बार पोजीशन मिल जाती है, तब मैं बाइंग करने की तरफ ज्यादा कंफर्टेबल होऊंगा। अपसाइड भी हम जाने ही वाले हैं, 26,080 क्रॉस करता है तो अपसाइड है ही। बाकी अगर इस लेवल में मिल जाती है तो ज्यादा कंफर्टेबल बाइंग मिल सकती है। अब बात करते हैं कि आज का रीजन क्या था अपसाइड आने का। निफ्टी का एनालिसिस आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप देखोगे आज का जो सबसे ज्यादा फोकस में रहा है वो रहा है आईटी सेक्टर ही। अब आईटी सेक्टर फोकस में रहा है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो हमने अपने आज टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन करा था। मैं आपको डेली 10 बजे टेलीग्राम चैनल पे डाल दे करूंगा कि कौन सा सेक्टर ज्यादा फोकस में आ रहा है। ये जो हमारा लेआउट का स्क्रीनशॉट है उसका स्क्रीनशॉट डाल दे करेंगे। तो सुबह जब आईटी सेक्टर अप्रोक्स 1% ही जब अब था, जब ही बताया था कि आईटी सेक्टर अभी रैली ले रहा है। तो आईटी सेक्टर के ऊपर पूरा आज फोकस था। वही आईटी सेक्टर हमारा पूरा निफ्टी को लीड करते हुआ चला है। ओके। उसके बाद हमने क्या बात करी थी, उसने बाद हमने आपको बात करी थी बीएससी की। बीएससी में मैंने बताया कि जो हमारा 28,060 का टारगेट था वो तो अचीव हो चुका है। और अगर हम 2860 का लेवल भी क्रॉस करते हैं तो एक नई अपसाइड अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो कौन सा है, वो मेरा है बीएससी का ही। तो बीएससी को ही मैं कवर करने वाला हूँ। बोला भी था कि अगर आज 2860 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो बीएससी हमारा रेडी हो रहा है एक ब्रेकआउट स्टॉक की कवरेज के लिए। ठीक है, अब ध्यान से ब्रेकआउट स्टॉक को कवर करते हुए चल रहे हैं। पहला स्टॉक है बीएससी का। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल था जो बीएससी का निकल के आया था 28,000 का। स्टॉक एक अच्छे बुल रन में है, सिर्फ और सिर्फ ये एक गैप बना हुआ है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। थोड़ा सा जो दिखा सकता है कि यहाँ पे नीचे आ सकता है। पर मुझे अभी ये लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ओपन एंड हाई का भी ब्रेकआउट मिला है कि ये अब अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, जो कि आपका निकल के आएगा अराउंड अराउंड 3000 लेवल का। तो पहला जो आज आपका ब्रेकआउट स्टॉक मैंने कवर किया है वो कौन सा है, वो है बीएससी का। सेकंड स्टॉक जो दोस्तों हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो यही आईटी सेक्टर से ही निकल के आएगा। तो आईटी सेक्टर लीड में है, आईटी पे हम यहाँ क्लिक करेंगे। आईटी में देखिए कौन कौन से स्टॉक नजर में आ रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्विंग स्टॉक बाई एजी एनालिस्ट में से ही। स्विंग स्टॉक बाई एजी एनालिस्ट में से, क्योंकि ये देखो एलटीटीएस तो 9% बढ़ा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक आपको एचसीएल टेक दिख रहा है, एचसीएल टेक काफी अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद मुझे और भी स्टॉक दिख रहे हैं, लेटेंट व्यू भी दिख रहा है, इंटेलेक्ट भी दिख रहा है। सबसे पहले मैं एक बार आपको एचसीएल टेक की बात कर लेता हूँ। ये प्रीमियम में भी कवर कर रखा था, इसका टारगेट अचीव हुआ है। उसके बाद सेकंड स्टॉक के लिए रेडी हो भी रहा है। ठीक है। उसके बाद एक देख लेते हैं, उसके बाद एक हम एलटीआईएम को भी कवर करके चल सकते हैं। तो पहले मैं एक बार आपको एचसीएल टेक का व्यू दे देता हूँ, किस बेसिस पे कॉल दी गई थी एंड क्या उसका आगे लग रहा है। चलो, ये है दोस्तों एचसीएल टेक का चार्ट आपके सामने। यहाँ पे जब इसने ये ब्रेकआउट दिया था,
ये अराउंड अराउंड मेरे को 1550 का लेवल निकल के आया था। यहाँ पे मुझे कप एंड हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। यहाँ पे हमने 11 नवंबर के आसपास आई थिंक पोजीशन को बनाया था, जहाँ पे इसने बेसिक पैटर्न का जो 1650 का टारगेट था वो हमने पहला लेके चले थे, एंड उसके बाद मैंने जो दूसरा टारगेट ले रखा है वो है 1750 का, जो आपका यहाँ के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है। तो ये था HCL टेक का कॉल। दूसरा LTIM को हम अपने ब्रेकआउट स्टॉक में कवर करते हुए चल रहे हैं। चलो LTIM को एक बारी देखते हुए चलते हैं। देखो दोस्तों, वही एक कप एंड हैंडल पैटर्न का जैसा ब्रेकआउट अभी हमने उसमें देखा था, वैसा ही ब्रेकआउट हमको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। पर इसका दोस्तों जो स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आएगा वो आपको थोड़ा सा यहाँ रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका स्टॉक अच्छा निकल के आए। ओके, तो LTIM है आपका दूसरा स्टॉक, क्योंकि लंबा अगर हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो वो 50 डे SMA के नीचे निकल के आएगा। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, हमेशा आपको एक टेक्निकल इंडिकेटर जो कि है SMA 50 डे SMA, वो तो अपनी स्क्रीन पे चार्ट्स पे हमेशा लगा के ही रखना है। चलो थर्ड स्टॉक देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों बैंक्स बहुत अच्छे लीड में आ रहे थे, तो आईटी को हटा देते हैं, बैंक्स को देख लेते हैं। बैंक्स में से तो आप कई लोग बोलते हो कि इसमें से हम कवर नहीं करता, मैं इसमें से बहुत कम स्टॉक कवर करता हूं, क्योंकि ये दोस्तों थोड़े से शॉर्ट टर्म के स्टॉक होते हैं, ये स्विंग के नहीं होते हैं। स्विंग के स्टॉक हम कवर करते हैं अपने लेआउट में से, एजी एनालिस्ट बाई स्विंग स्टॉक बाई एजी एनालिस्ट में से, या एफ स्टॉक में से। पर कई लोग बोलते हैं कि सर इसमें से कुछ शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट स्टॉक भी आप कवर करके चलो। तो आज मैं शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट स्टॉक्स में ही एक स्टॉक निकल के आ रहा है साउथ बैंक का, यानी कि साउथ इंडियन बैंक का। तो मैं साउथ इंडियन बैंक को एक बार आज आपके साथ देखते हुए चलता हूँ कि क्या मुझे वहां पे कोई स्टॉक में ब्रेकआउट दिख रहा है। वैसे तो इसमें 3 मंथ का ब्रेकआउट का स्क्रीनर है, तो एक 3 मंथ का ब्रेकआउट अच्छा खासा आया ही होगा, पर फिर भी देख लेते हैं। जी दोस्तों, ये है आपके सामने साउथ इंडियन बैंक का चार्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक तो दोस्तों एक रैली, अगर आप ट्रेंड की बात करते हो, अगर मैं यहाँ ट्रेंड तो करता हूँ, ट्रेंड तो काफी अपसाइड ही लग रहा है। स्टॉक ने यहाँ एक बहुत अच्छा रैली दिया, उसके बाद अब काफी दिन कंसोलिडेट हुआ एंड बहुत ही अच्छा आज ब्रेकआउट दिया है। तो ये है साउथ इंडियन बैंक का चार्ट। ये थोड़ा सा आप स्विंग से ज्यादा शॉर्ट टर्म में अपनी लिस्ट में रखोगे तो आपके लिए ज्यादा ठीक होगा। इसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट मैनेजर के स्टॉक में आज एक रैली थी। एक स्टॉक है 361, जो कि हमारा फोर्थ ब्रेकआउट स्टॉक भी है। यह है 361 वैम लिमिटेड। यहाँ पे इस स्टॉक ने हमें बहुत ही अच्छा 50 डे SMA के ऊपर जा रहा था, एंड ये मेरा जो स्विंग डेज हाई था, ये मेरा स्विंग डेज हाई का जो हाई था उसका मुझे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दे दिया था। ठीक है, तो ये है आज अभी फोर्थ स्टॉक। इसका जो हम देख के चल रहे हैं वो मुझे लग रहा है ये गैप फिल की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है, इसी वजह से इस स्टॉक को यहाँ पे मैंने कवर भी करते हुए चला है। तो ये था आज आपका पूरा निफ्टी का एनालिसिस। बाकी सेक्टर का जो भी फोकस में होगा, जो भी स्टॉक फोकस में आएंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।